आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लो कॉस्ट हाउस के बारे में। जनरली आप सभी लोगों को पता है कि हमें घर बनाना होता है और घर बनाना है, इसी कारण आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हर एक वीडियो मिल जाएगा। अब देखिए, जब भी आपको घर बनाना है तो सबसे पहले हमारा बजट जो है किसी भी कंडीशन में कम ही होता है। अगर आपको 60 लाख रुपए का घर बनाना है तो आपके पास 50 लाख होंगे। अगर आपको 20 लाख का घर बनाना है तो आपके पास 15 लाख होंगे। कहने का मतलब ये है मेरा कि आपको घर जब भी बनाना होता तब पैसे की कमी अक्सर आती है, लेकिन इस कमी को पूरा करने के लिए हम किस तरीके से लो कॉस्ट हाउस बना सकते हैं या कम पैसे में अपना घर कैसे बना सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हर एक डिटेल आप समझिएगा। देखिए, सबसे पहले होता यह है कि आप कंडीशन समझिए। एक घर को बनाने के लिए आपको ज़रूरत होती है एक परफेक्ट आर्किटेक्ट या फिर इंजीनियर की, जो उस घर की प्लानिंग करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। साथ ही साथ इनके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग पता चलता है कि कॉस्ट कितनी जाएगी। ये बातें क्लियर हुई कि आपको एक घर में मान लीजिए कॉस्ट 25 लाख जाएगी, ये क्लियर हुआ, बता दिया गया है आपके आर्किटेक्ट या इंजीनियर के द्वारा। अब आप यहाँ कहाँ कहाँ क्या क्या कॉस्ट की कटिंग कर सकते हैं और कैसे आप कम खर्च में अपना घर पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ मैं फाउंडेशन की। यहाँ पर क्या होता है, मैं जो भी चीज़ें बताऊँगा वो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताऊँगा जिससे आपके घर की मजबूती, स्ट्रेंथ पे कमी पड़े या फिर कम हो जाए इससे, या आपके घर गिरने की कंडीशन बन जाए, ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा। साथ ही साथ मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि आपको किस तरीके से बिल्कुल ख़राब काम करना है। आप समझिएगा, जहाँ अच्छा होगा काम वहाँ अच्छा बताऊंगा और जहाँ पर आपको पैसे बचाना वहाँ पैसे बचाने की बात करूंगा। लेकिन गारंटी मानिए, पूरा वीडियो देखने के बाद आपके कम से कम फिर भी एक 4 से 5 लाख रुपए बच जाएंगे। चलिए बात करते हैं हम अपने टॉपिक की। क्या होता है कि जब भी आपको घर बनाना है, सबसे पहले फाउंडेशन बनाते हैं आप। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है आपको डिज़ाइन में, आपको ऑलरेडी मिल गया है, आर्किटेक्ट ने आपको दे दिया है जो भी डिज़ाइन है, इंजीनियर ने आपको डिज़ाइन दे दिया है। यहाँ पर आपको करना ये है कि कॉलम के गड्ढे की जब भी खुदाई हो रही है तो उसे जेसीबी से करवा रहे हैं अगर आप, तो थोड़ा कम खर्च आएगा, पहली चीज़। तो इस कारण कोशिश करें जेसीबी से हो और सामने से कराएं आप। सामने से अगर आप कराते हैं तो इसमें होगा ये कि जेसीबी वाला सही तरीके से गड्ढे करेगा, अदरवाइज वो गड्ढे आपके आउट हो जाएंगे और बाद में आपको छटाई में या इसकी साफ कराई में बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। यहाँ आपके लगभग थोड़े बहुत पैसे कुछ सेव हो जाते हैं। सेकंड, जो मिट्टी आपकी निकल रही है उस मिट्टी को आप ऐसी जगह स्टोर कीजिए या फिर ऐसी जगह रखाइए जिससे बाद में आप उसे फिलिंग के लिए काम में ले पाएँ। जनरली होता यही है कि वो मिट्टी आपकी इधर उधर हो जाती या फिर फेंक दी जाती है और हम नई मिट्टी लेकर आते हैं या नया पुराव लेकर आते हैं हम वहाँ पर फिलिंग करने के लिए। इसमें आपके कम से कम फिर भी 15-20 हज़ार तक ज़्यादा लग जाते हैं। अगर आपको 3 हाइवा ज़्यादा लगता है 5,000 के हिसाब से, तो 15,000 रुपये आपके वैसे ही हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको फिलिंग में ध्यान रखना है। फिर कॉलम में ये चीज़ ध्यान रखना है कि अननेसेसरी डिज़ाइन में इंजीनियर को आपको स्पष्ट करना है कि मुझे आपको 2 फ्लोर देना है या 3 फ्लोर। आप इंजीनियर को बताइए, अगर आपको 3 फ्लोर बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन करें, और इसके लिए आपको भी अवेयर होना पड़ेगा कि मुझे कितना फ्लोर बनाना है, उस हिसाब से आप बात करेंगे। जितना फ्लोर बनाना है इसके हिसाब से आपका डिज़ाइन हुआ तो अननेसेसरी आपका यहाँ पर लोहा नहीं जाएगा। आपकी फिलिंग कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर घर की बाउंड्री बन रही है तो बाउंड्री के कॉलम भी आप साथ में लेकर चलते हैं, तो थोड़ी सी फिलिंग जो है आपकी जो है वो ना करें फिलहाल, लेकिन आपकी जो प्लिंथ है इसे आप लेवल पर ले लें, क्योंकि बाद में बनाने में इसे लेबर कॉस्ट आपकी ज़्यादा आ जाती है। कॉन्ट्रैक्टर का आपका एक पैसा गया। अब आप ऊपर चलते हैं। ऊपर जब भी चलते हैं तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे हर एक चीज़ लेवल से कराना है। लेवल से मीन्स आपका जो प्लिंथ लेवल रहेगा, यहाँ से वाटर लेवल लगेगा आपका, प्लिंथ के बाद आपका विंडो लेवल पर लगेगा, फिर डोर लेवल और स्लैब लेवल। इस लेवल में बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। ये आपके काम के तरीके हुए। लेकिन यहाँ पर जब ब्रिक वर्क कर रहे हैं आप, तब ध्यान रखें कि आप ब्रिक ऐसी सेलेक्ट करें जो आपको
स्ट्रेंथ वाइज अच्छी हो, साथ ही साथ कॉस्ट वाइज कम हो। मार्केट में आज के समय में 8 से 9 रुपए की भी आपको ब्रिक्स मिलेगी और आपको सस्ती ब्रिक्स भी मिलेगी। तो ये आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सी अच्छी है, क्योंकि प्लास्टर के बाद ऑलमोस्ट आपकी ब्रिक वर्क जो है वो दिखाई नहीं देती है। और इस कंडीशन में आपको फ़ायदा ये होता है कि आप सस्ती अगर थोड़ी ईंट लगाते हैं तो आपको कॉस्ट की यहाँ पर सेविंग हो जाती है। फिर इसके साथ साथ अननेसेसरी आप बीम जो हैं, स्लैब की बीम दे रहे हैं, तब इसे भी आप अननेसेसरी ना दें। इससे होता ये बहुत सारी जगह देखा हूं मैंने कि अननेसेसरी आपकी बीम और इसमें लोहा भी बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, कहीं 3 कहीं 4 रॉड यहाँ पर ज़्यादा देते हैं, जिससे भी आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। साथ ही साथ मटेरियल जहाँ भी आप स्टोर कर रहे हैं, तो मटेरियल आपका स्टोर अगर आप कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि मटेरियल आपको कहीं भी नहीं रखना है, जिससे नीचे का जो हिस्सा होता है मटेरियल का वो ख़राब हो जाता है जहाँ पर आपको मटेरियल स्टोर करना है। तो नीचे आप एक 500-1000 रुपए की आप पॉलीथीन लेकर आइए और उस पर रखिए, जिससे आपका मटेरियल सेफ रहेगा और नीचे ख़राब नहीं होगा। यहाँ पर अगर आपका 2 से 3 ट्राली भी ख़राब होता है तो आपका 10,000 का वैसे ही हो जाता है, जबकि अगर आप पॉलीथीन लेकर आते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 1,000 की पॉलीथीन लगेगी, तो आपके 9,000 यहाँ पे वैसे ही सेव हो जाते हैं। ये वर्क हुआ आपका। इसके साथ साथ नॉर्मली ये जो वर्क होते हैं वो मैंने बताया। अब इसके साथ साथ आप कहाँ पैसे बचा सकते हैं। दूसरा, जब प्लिंथ का हम भराव करते हैं तो पूरा अंदर से फिलिंग करें, नीचे से जुड़ाई ना करें आप। तो इससे होगा ये कि जो आपकी बीम है वो डायरेक्ट आपके प्लिंथ लेवल पर रखा जाएगी। इससे आपको कम से कम फिर भी 40 से 50,000 रुपये सीधा बच जाता है। और इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये गलत चीज़ें हैं, ये बहुत अच्छा है कि आप ऐसा करें। आप खुद मटेरियल के साथ बना रहें या फिर आप सुपरविज़न के साथ बना रहें, आपको ये चीज़ करना ही करना है। आई होप आप जब भी इस तरीके का काम कर रहे हैं तब आपको बहुत सारी चीज़ें समझना होता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको विचार करना होता है कि आपको करना कैसे है वर्क। इसके बाद आप कलर, पेंट, पुट्टी पे भी विशेष रूप से पैसे बचा सकते हैं। और अगर आप इन सारी चीज़ों के द्वारा कुछ काम करते हैं तो आपके लगभग 3-4 लाख आसानी से बच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने जो चीज़ें बताए, सिर्फ आपको इन चीज़ों पे फोकस करना है, आराम से पैसे बनते हैं आपके और बच भी जाते हैं पैसे आपके आराम से। तो ध्यान रखिएगा और वीडियो में बने रहें। चैनल पर अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।